हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और आप लोग का एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा होगा। आज हम टीसीएस में बार बार क्वेश्चन जो पूछ रहा है साइंस का, वो 25 क्वेश्चन बायोलॉजी का लेकर आए हैं, जो कि लगभग 5 से 7 बार हर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम देने से पहले देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन टीसीएस का रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आप लोग 20 में कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है और ये कितने शिफ्ट में देखिए पूछा गया है, लगभग 5 से 7 शिफ्ट में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और इस बार भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, यानी पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है साइटोकाइनिन्स, एक्सिस अम्ल, जिबरेलिन, ऑक्सिन्स। तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, यानी साइटोकाइनेस जो है पौधों को विभाजन में बढ़ावा देता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, साइटोकाइनिन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइटो हार्मोन क्या है, यानी फाइटो हार्मोन जो है वो क्या है। ये भी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 2018 में। तो फाइटो हार्मोन दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को सारे दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। यानी फाइटो हार्मोन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ये भी रिपीट हुआ है, देखिए 2018 में। कौन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। उसके बाद ऑक्सीजन निकलता है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आंसर 2 हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑडिटोरी डैश से संबंधित है, जो कि आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2019 में। ऑडिटोरी किससे संबंधित है। चलिए इसका आंसर सभी लोग दीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा यानी ए, सुनने से, यानी ऑडिटोरी जो है वो सुनने से संबंधित है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉड और कोन पाए जाते हैं। तो रॉड और कोन कहाँ पाए जाते हैं, ये भी 2018 में देखिए फर्स्ट और थर्ड दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। तो रॉड और कोन दोनों ये आँख में पाए जाते हैं। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है। ऑप्शन है सांप, बंदर, तारा मछली, मछली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सी, तारा मछली जो है कैंसर से लड़ने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। यानी वनस्पति भाग या बीजों के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, टिश्यू कल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा एक घरान सूचक है। कौन सा एक घरान सूचक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए घरान सूचक कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा यानी वनीला, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वनीला। दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पेड़ के नीचे उगता है, यानी कौन जो है वो पेड़ के नीचे उगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। देखिए पेड़ के नीचे जो उगता है वो है चिलिया बादाम, यानी पीनट जो है वो पेड़ के नीचे उगता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है, यानी कौन एक सेप्रोट्रॉप है। तो यहाँ पे कबूतर, कुकुरमुत्ता, पुरुष से वाला ऑप्शन दिया गया है। और दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे अपलोड होगा। टेलीग्राम लिंक जो है वो नीचे आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन एक सेप्रोट्रॉप है, तो आंसर हो जाएगा यानी कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
एंजियोस्पर्म यानी आवृत्ति बीजी के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। यानी एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी के प्रजनन भाग कहाँ स्थित होते हैं? तो ऑप्शन है पुष्प, पत्तियाँ, जड़, तना। क्या हो जाएगा? देखिए ये भी रिपीट हुआ है लगभग 3 से 4 बार। तो ये पुष्प में यानी आवृत्ति बीजी जो है प्रजनन भाग पुष्प में होता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गेमिटोफाइटा और स्पर्मोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिसकी संवहनीय पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। देखिए दोस्तों ये भी लगभग 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो इससे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर टेरिडोफाइटा हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश जो है वो द्विबीजी पत्र पौधा है, यानी कौन सा द्विबीजी पत्री पौधा है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, शकरकंद का बेल जो है वो द्विबीजी पत्र का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है, यानी थ्रोम्बोसिस किसमें होती है? तो थ्रोम्बोसिस जो है दोस्तों ये यानी रक्त की बीमारी, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, रक्त की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी होती है। तो ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है दोस्तों? तो ये जो है ल्यूकोडर्मा ये त्वचा में पाई जाती है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, यानी त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है मानव में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? देखिए ये कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन है, लगभग 4 से 5 बार। यानी कौन सा विटामिन जो है वो रक्त के थक्के जमने की समान प्रक्रिया में मदद करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन के हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरियम मिल डैश के लिए प्रयुक्त होता है? तो बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यानी 2, पोषण नाल की एक्सकिरण के लिए बेरियम मिल जो है वो प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव प्रजननी प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो ये देखिए लगभग ये भी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, यानी गर्भनाल, फैलोपियन ट्यूब, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय गिरेवा। कौन सा जो है तो गर्भनाल के द्वारा जो है वो भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है, तो गर्भनाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? यानी बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, वो कौन सा हार्मोन है? तो यहाँ पे सारे जो कि हार्मोन दिया हुआ है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। ये जो हार्मोन है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, यही हार्मोन जो है वो बच्चे के दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश हड्डियों को जोड़ता है? देखिए लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन सा जो है वो हड्डियों को जोड़ता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उपास्थित ओरोलर स्नायु बंधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जो है वो यानी अस्थिबंधियों को जोड़ता है, यानी हड्डियों को जोड़ता है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, स्नायु बंधन, यानी लिंगामेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? यानी किसमें प्रचुर मात्रा में जो है वो सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? तो सफ़ेद फाइबर किस में पाए जाते हैं? तो ये शिराओं में, यानी शिराओं में जो है वो प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल और कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल और कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए। तो ये किसने दिया? तो ये हाल्डेन ने दिया था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी हाल्डेन ने दिया था कि जीवन जो है सरल और कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। और सेकेंड जो क्वेश्चन है कि डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक
जटिल रूप से विकसित हुआ है, यानी सरल से अधिक जटिल रूप से विकसित हुआ है। ये किसका यानी किस विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो हम सभी लोग जानते हैं विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ये भी लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में विकसित हुआ है। तो इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी डार्विन हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ये क्वेश्चन लगभग 80% स्टूडेंट जो है वो गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो आप लोग भी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी, यानी नाभिक। नाभिक को जो है वो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिकांग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? यानी किस पर कोशिका सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों यानी विषाणु पर जो है वो कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग को होमवर्क के लिए दिया जा रहा है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट में नीचे देना है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट जो हो रहा है उसका वीडियो जल्द आए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए या केमिस्ट्री का, जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए। जो भी नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।